हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ टाइड्स। तो टाइप ऑफ टाइड से रिलेटेड जो है यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं कि स्प्रिंग टाइड क्या होता है, नीप टाइड क्या होता है और हाई टाइड क्या है, लो टाइड क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। यूपीएससी में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं और बेसिक एग्जाम्स जो है उनमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ टाइड्स के बारे में। टाइड्स की अगर हम बात करें तो टाइड जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जो है हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो होता है अलाइनमेंट के बेसिस पर कि किस तरीके से वो अलाइन है। तो अलाइनमेंट के बेसिस पर हम देखते हैं सन, मून और अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में किस तरीके से अलाइन है, तो हम पता लगाते हैं कि किस तरीके का टाइड है। तो अलाइनमेंट के बेसिस पर जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है आपका नीप टाइड। तो स्प्रिंग टाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स होती हैं, मैक्सिमम रेंज जो है उनकी होती हैं और इसमें क्या होता है, न्यू और फुल मून जो है हमें देखने को मिलता है। तो कौन सी ऐसी टाइड है जिसमें न्यू और फुल मून जो है हमें देखने को मिलता है, तो वो हमारा फॉर्म होता है आपका स्प्रिंग टाइड में। किस में फॉर्म होता है? स्प्रिंग टाइड में जो है वो आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स होती हैं ये। एक मिनट। तो तो आपकी स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स होती हैं, मैक्सिमम रेंज जो है हमें देखने को मिलता है और न्यू मून जो है आपका फॉर्म होता है। तो न्यू मून की जब बात होगी दे आर टॉकिंग अबाउट दी स्प्रिंग टाइड और स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स भी जो है इनको बोला जाता है। तो स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? हाईएस्ट टाइड होती हैं जब क्या होता है, सन मून जो है वो एक ही डायरेक्शन में एक ही पोजीशन में जो है वो अलाइंड होता है। जब सन मून एक ही पोजीशन में अलाइंड होता है तो कौन सी टाइड्स फॉर्म होती हैं? स्प्रिंग टाइड्स जो हैं आपकी फॉर्म होती हैं। तो ये बात हुई अलाइनमेंट के बेसिस पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो ये हमारा ग्लोबली भी देखा जाता है स्प्रिंग टाइड्स को, और बे ऑफ बंगाल में जो है ये हमें देखा सबसे ज़्यादा जो है स्प्रिंग टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीप टाइड की, तो नीप टाइड जो है वो वीकेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड से क्या होती हैं? वीकेस्ट टाइड होती हैं जिनका मिनिमम रेंज जो है, फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो कितना रहता है आपका, टाइड्स का रेंज जो है वो मिनिमम रेंज रहती है फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर 90 डिग्री एंगल पे जो है आपका मून और सन जो है वो प्रेजेंट होता है। नीप टाइड में क्या होगा? इट इज़ द लोवेस्ट टाइड, सन एंड मून एट राइट एंगल। तो सन और मून, सन और मून दोनों जो है वो कैसे अलाइंड होते हैं? राइट एंगल में जब अलाइंड होंगे तो क्या फॉर्म होंगी? नीप टाइड फॉर्म होंगी। क्या फॉर्म होंगी? नीप टाइड जो है वो फॉर्म होंगी। क्लियर है? तो अलाइनमेंट के बेसिस पे अगर हम बात करें, जब सन मून जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे, न्यू मून जब हमें देखने को मिलेगा तो हमें स्प्रिंग टाइड्स देखने को मिलेंगी जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टाइड्स होती हैं, जो आपकी बे ऑफ बंगाल रीजन में जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर नीप टाइड की अगर हम बात करें तो ये हमारी क्या होती हैं? वीकेस्ट टाइड्स होती हैं, मिनिमम रेंज इनकी होती हैं। और ये सन और मून जब राइट एंगल में अलाइंड होंगे, सन और मून जब राइट एंगल में, यहाँ पर आपका सन प्रेजेंट है और यहाँ पर आपका जब मून आएगा, क्वार्टर मून होगा, थर्ड क्वार्टर मून जब होगा तो क्या फॉर्म होंगी? आपकी नीप टाइड फॉर्म होंगी। जब थर्ड क्वार्टर मून होगा और राइट डायरेक्शन में सन और मून अलाइंड होंगे तो क्या फॉर्म होंगी? आपकी नीप टाइड फॉर्म होंगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाइनमेंट के बाद फ्रीक्वेंसी बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी या फिर डेली अकरेंस के बेसिस पे। डेली अकरेंस या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम बात करते हैं तो आता है आपका डायरेनल। ठीक है, डायरेनल में आपका आएगा एक हाई टाइड होती है दिन की और एक लो टाइड हमें देखने को मिलती है पर डे। एक हाई टाइड होगी और एक लो टाइड होगी पर डे, तो क्या होगा? डायरेनल टाइड्स होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमें कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है डायरेनल टाइड? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। सेमी डायरेनल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? दो सेमी डायरेनल, तो दो हाई टाइड होंगी और दो लो टाइड होंगी, इक्वल होंगी, तो वो क्या होंगी? सेमी डायरेनल टाइड्स होंगी। पर डे जो है ये हमें देखने को मिलता है पर डे। ठीक है, पर डे डायरेनल जब एक हाई और एक लो होगी तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेनल टाइप पर डे। ठीक है, सेमी डायरेनल की बात करें तो दो हाई और दो लो टाइड होंगी पर डे, तो क्या होंगी? सेमी डायरेनल टाइड्स होंगी।
नेक्स्ट आता है आपका मिक्स टाइड। मिक्स टाइड्स में क्या होता है, 2 हाई होती हैं और 2 लो टाइड होती हैं, ठीक है। 2 हाई 2 लो टाइड पर डे, बट दे आर अनइक्वल, ठीक है। अगर दे टॉक अबाउट कि 2 हाई और 2 लो टाइड हो रही हैं पर वो इक्वल है, तो उनको क्या बोलेंगे, सेमी डायरेनल। बट मिक्स में अगर हम बात करते हैं तो 2 हाई और 2 लो है बट अनइक्वल टाइड्स होती हैं, अनइक्वल टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, मिक्स टाइड्स। क्लियर है। तो सेमी डिरेनल टाइड्स जो हैं आपकी बे ऑफ बंगाल या फिर अटलांटिक कोस्ट में देखने को मिलता है, और मिक्स्ड टाइड की अगर हम बात करें तो ये हमें पैसिफिक कोस्ट और साउथ चाइना सी में जो है हमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। पैसिफिक ओशियन और साउथ चाइना सी में जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है। तो स्प्रिंग टाइड दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्सिमम इन रेंज, नीप टाइड दे आर वीकेस्ट एंड मिनिमम इन रेंज, सेमी दे आर सेम 2 + 2 ऑलमोस्ट इक्वल, तो दैट्स वाई वी आर कॉल इट एज सेमी डायरेनल। और डायरेनल की बात करें तो 1 ओनली, 1 + 1, 1 हाई एंड 1 लो टाइड पर डे इज डायरेनल। मिक्स टाइड की अगर हम बात करेंगे तो अनइक्वल हमें देखने को मिलेगा, 2 हाई टाइड होंगी और 2 लो टाइड जो है हमें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें हाइट के बेसिस पे, हाइट के बेसिस पे दो, एक होता है हाई टाइड और एक होता है लो टाइड। हाई टाइड में क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर लेवल, नेविगेशन एंड फिशिंग, मैक्सिमम वाटर लेवल जो है आपका देखने को मिलता है हाई टाइड में, ठीक है। और लो टाइड की अगर हम बात करें तो मिनिमम वाटर लेवल जो है वो हमें देखने को मिलता है, वो हमारे शोर लाइन एरियाज में हमें लो टाइड्स हमें देखने को मिलती हैं। स्पेशल टाइप्स भी हैं इसके कुछ, जैसे कि इक्विनॉक्चल टाइड। इक्विनॉक्चल टाइड जो है आपका स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड्स होती हैं जब मार्च सितंबर इक्विनॉक्स जब आपका फॉर्म होता है तो इक्विनॉक्चल टाइड जो है आपकी फॉर्म होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड, इक्विनॉक्चल टाइड जो है वो इक्विनॉक्स जब मार्च और सितंबर में जो है आपका इक्विनॉक्स जब फॉर्म होता है तो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग टाइड जो है फॉर्म होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्चल टाइड बोलते हैं, एंड दे आर दी स्पेशल टाइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेरिंजियन टाइड्स की, पेरिंजियन टाइड्स जो होती हैं वो एक्स्ट्रा हाई टाइड्स होती हैं। मून क्लोजेस, जब मून जो है वो सन के क्लोज आ जाता है तो क्या होता है, एपोजियन पेरिंजियन टाइड जो है हमें देखने को मिलती है। ये हर एवरी 27 डेज में जो है हमें इस तरीके के टाइड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। एवरी 27 डेज जो है हमें पेरिंजियन टाइड्स जो है वो देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई टाइड्स होती हैं, मून क्लोजेस, ठीक है, मून जो है वो सन के क्लोज आ जाता है। एपोजियन टाइड्स की अगर हम बात करें तो ये वीकर टाइड होती हैं, मून जब दूर जाता है तो एपोजियन टाइड जो है आपकी फॉर्म होती हैं। एपोजियन टाइड क्या फॉर्म होंगी, वीकर टाइड होती हैं, जब मून आपका दूर जाएगा तो एपोजियन टाइड जो है वो फॉर्म होती हैं। ये भी जो है आपके हर 27 डेज में जो है आपका फॉर्म होता है। नेक्स्ट आती है आपकी किंग टाइड्स। किंग टाइड जो है वो एक्सट्रीम टाइड्स होती हैं, ठीक है, एक्सट्रीम टाइड्स होती हैं, एक्सट्रीम पेरिंजियन टाइड्स होती हैं, स्प्रिंग लोकल वेदर में जो हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में। क्लियर है। तो स्प्रिंग is equals to strongest, neap is equals to weakest tide, semi-dural which is standard tides, equal and most common, and mixed tide they are messy, unequal height. Diurnal की अगर हम बात करेंगे तो they are daily in ones, and equinox they are extra strong tide, and perigee is peak high tide, and apogee is away, moon is away, so they are weak tides. Apogee is away, it's mean that away, it's mean weak tides, and bore are wave in रिवर। क्लियर है। तो टाइप ऑफ रिवर्स भी जो है हमने आज देख लिए। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्प्रिंग और नीप टाइड से पूछे गए हैं अभी तक, और सेमी डायरेनल से रिलेटेड भी जो है मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अभी जब एमसीक्यूज जो हम सॉल्व करेंगे यूनिट 1 के में जो है इस तरीके के क्वेश्चन मैंने देखे थे। यूजीसी नेट के जो एचपीएससी का जो आपका सिलेबस है उसी में जो है यूनिट 1 में जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन अगर अब आप सॉल्व करेंगे तो ईजिली जो है आप सॉल्व कर पाएंगे इस कंसेप्ट के साथ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।